बहू बेटी कब बनेगी। भाभी सुबह ही सुबह भाई को मेरी शिकायतें लगा रही थी और कह रही थी कि मैं बहुत कामचोर और बदजुबान हूँ। उनके घर के कामों में कोई हाथ नहीं बटाती, हर वक्त फारिग रहती हूँ। अक्सर ने माँ को नाश्ता करने से भी पहले ये बताना ज़रूरी समझा ताकि खबर बर वक्त पहुँचने पर फौरी तौर पर कोई एक्शन लिया जा सके। दूसरी तरफ अम्मी जान भी शायद ऐसे ही मूड में थी कि बेटे को चोरों का गुलाम होने के ताने दिए जाएं। लिहाजा दफ्तर जाने से पहले खुर्रम की अच्छी खासी क्लास ले डाली कि वो हमेशा जांबदारी का मुजाहिरा करते हुए अपनी बीवी की ही तरफदारी करता है और उसे छोटी बहन की तकलीफ और जज्बात का कोई एहसास ही नहीं, जो उस घर में चंद दिनों की मेहमान है और जब से खुर्रम की शादी हुई है उसे माँ बहनों से कोई लगाव ही नहीं रहा, वगैरह वगैरह। हमारा माशरा इन्हीं रिवायतों कहानियों की वजह से चल रहा है, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि उन्हीं कहानियों ने हमारे माशरे का रंग बदल दिया है। अब रिश्ते में ना तो खलूस रहा है और ना ही सच्चाई। अब पुराने वक्तों की तरह ना तो एक दूसरे का ख्याल रखने की आदत रही है और ना ही दिलों में गुंजाइश। बस अगर है तो सिर्फ दिखावा और बनावट। अगर रिश्तेदारी है तो पैसे की। आज की इस मादियत पर परस्त माशरे में जानिसार के सिर्फ दावे किए जाते हैं, अमलन सब कुछ खोखला है। देखें, दर हकीकत हर रिश्ता जो भी है मतलबी है और खुद गर्ज बनकर रह चुका है। अब सास नंदे लड़कियों की शक्लो सूरत के साथ अच्छी नौकरी और फिर उस पर घर के कामों में भी ताक होने की गारंटी मांगती हैं। बहुत चाव से बेटे की जिंदगी को खुशगवार बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन एक लड़की जिसे उसकी सास नंदे पसंद करके लाती हैं, चंद ही दिनों में वो उन्हें खामियों का एक मरकब नजर आने लगती हैं। हालांकि वो लड़की वही होती है जिसे कभी सास साहिबा चंद आफताब और चंदे माहताब कहा करती थी और अपने उम्र रसीदा बेटे के लिए पसंद करके लाई थी। वक्त गुजरने के साथ साथ हर काम में नुक्स और नुक्ता चीनी करना ससुराल वालों की आदत बन जाती है। ना सिर्फ उस लड़की की ज़िंदगी अजीरन कर दी जाती है, बल्कि बेटे के दफ्तर से घर वापस आने पर बहू के बारे में कई झूठी सच्ची बातें बताई जाती हैं, जिससे कदवट में और भी इजाफा होता है। ख्वाह बहू अपने ससुराली रिश्तेदारों को कितना ही अपना समझ ले, उस पर मैके पर सब पैसा खर्च करने और बच्चों को दादी फूफी के खिलाफ करने के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। ठीक इसी तरह रिश्तों को कड़वी कसीली बातों से इतना बदजायका कर दिया जाता है कि फिर उनमें मोहब्बत और बर्दाश्त की गुंजाइश ही नहीं रहती। कई घरानों में मैंने देखा है कि जैसे ही शादी होने लगती है, लड़के के घर वाले अपने घर में काम करने वाली नौकरानियों को नौकरी से ही फारिग करा देते हैं कि आप दिल से मत आइएगा, हम बहू की शक्ल में एक नौकरानी ला रहे हैं, इसलिए अब तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि हर कोई खुद को दुरुस्त समझता और दूसरी को गलत गिराता है। लिहाजा कोई गलत या खिलाफ तौका काम हो जाए तो बहू के खिलाफ महाजराई की जाती है, और जब वो घर का काम और ऑफिस भी बेवक्त खुश असलूबी से संभाले तो सारे का सारा क्रेडिट खुद ले लिया जाता है कि भाभी तो नौकरी करती हैं, सारा दिन किचन में हम नंदे ही काम करती हैं। अच्छा, हालांकि कोई मेहमान आ जाए, हमसायगी के रिश्ते निभाने हो या कोई और खानगी मामला, भाभी पर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी डाल दी जाती है और वो औरत उन जिम्मेदारियों से बेहतर तरीके से अहदा बरा होने की पूरी कोशिश करती है। लेकिन वही बात है कि हम
ہر کسی کو کبھی خوش نہیں کر سکتے۔ مستاق سسرالی رشتہ داروں کے ماتھے پر بل ہی پڑے رہتے ہیں اور کوئی نہ کوئی کوتاہی ہمیشہ گنوائی جاتی ہے۔ یاد رہے کہ میں یہاں سب بڑی نندوں اور ساسوں کی بات نہیں کر رہی، بہت سے گھرانوں میں بھابیاں بھی بہت جھگڑالو ہوتی ہیں۔ اصل بات یہاں پر مرد کے امتحان کی ہے، کیونکہ اگر دیکھا جائے کہ اگر وہ بیوی کی مشکلات دیکھتے ہوئے چپ سادہ لے تو بیوی چپ اور سہ لے تو بیوی کی طرف سے شکایتی لہجہ ہوتا ہے کہ تم نے حق کی بات نہیں کی، اور اگر ماں باپ کو ان کی زیادتیوں سے آگاہ کرنے کے لیے بات کرے تو اسے زن مریدی کے تانے ملتے ہیں۔ رشتے نبھانے کے لیے کیا ہم اپنے گھر کے نظام میں ایک نئے شخص کو قبول نہیں کر سکتے؟ کیا ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ یہ لڑکی بھی ہماری بہن یا بیٹی ہے اور اس کی ہی وجہ سے ہمارے بھائی کا گھر آباد ہے اور وہ خوش ہے؟ کیا ہم اپنا مائنڈ سیٹ تبدیل نہیں کر سکتے؟ ہمیں صرف گھر میں ہی ایک کمرہ یا ایک گوشہ بھابھی کے لیے مختص کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے بھائی کی گھر کی رونق کے لیے دل میں محبت، پیار، خلوص، رواداری، صبر اور برداشت کی ایک گھر کی تعبر کی بھی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے؟ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور ہاں، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ دوستو، جزاک اللہ۔